गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आइए इससे पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ स्पैन को अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन भी हमने पढ़ा था, याद कर लिया था। सेक्सुअल असेक्सुअल का डिफरेंस कंपेयर करके भी हमने पढ़ लिया था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में स्टार्ट कर ली थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स को हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर भी लिया था, जैसे कि फिशन की बात करें, बडिंग की बात करें, स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, फ्रेगमेंटेशन की बात करें। तो ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया था विद द एग्जांपल्स एंड डिटेल। ठीक है, डिटेल से हमने सबको अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया था। ओके, आज आइए हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैं आपको बता दूं कि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट का कोई रोल नहीं होगा। कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसमें दो ही सेल प्रेजेंट होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल और दूसरा नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब सोमैटिक पार्ट। ओके, तो सोमैटिक पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, दो ही पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो सोमैटिक पार्ट से अराइज होने वाले ऑर्गेनिजम्स, अराइज होने वाले इंडिविजुअल, उसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक पार्ट से अराइज होने वाले इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जिस पार्ट से वो इंडिविजुअल अराइज हो रहे हैं उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहूँ, जैसे एक पोटैटो है, उस पोटैटो में बहुत सारा स्कार्स है और यही स्कार्स में क्या हो गया? एक बड का फॉर्मेशन हो गया और ये बड जैसे फेवरेबल कंडीशन में गया तो एक नए प्लांट में डेवलप हो गया। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तो बन गया, ये तो पता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो कर गया। ठीक है, लेकिन ये जो आई ऑफ पोटैटो जिसको हम लोग बोलते हैं, यही आई ऑफ पोटैटो को हम लोग क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। तो आइए मैं सब लिख दिया हूं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं? सोमैटिक पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी गेट डिटेच्ड, मतलब सेपरेट हो जाएगा एंड डेवलप इन न्यू इंडिविजुअल नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आइए, सोमैटिक पार्ट विच इज सेपरेटेड, जो सेपरेट हुआ है, जो पार्ट सेपरेट हुआ है, जिससे नए ऑर्गेनिजम्स बनने की उम्मीद है, उसी पार्ट को हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। प्रोपैग्यूल से यूं समझिए एक छोटा पार्ट जिससे नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होने वाला। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो है जो कुदरत की तरफ से होता रहे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन वो है जिसमें कि ह्यूमन बीइंग का रोल है, जिसमें ह्यूमन बीइंग की टेक्निक से वो प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें कहां कहां देखने को मिलेगा? स्टेम में, रूट में और लीव्स में। स्टेम की अगर बात करें तो तीन टाइप के स्टेम पाए जाते हैं। एक ऐसा स्टेम जो कि अंडरग्राउंड हो, और दूसरा ऐसा स्टेम जो कि आधा ग्राउंड में हो और आधा अबव द ग्राउंड हो, आधा अंडर द ग्राउंड हो और आधा अबव द ग्राउंड हो, उसको सब एरियल स्टेम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर उसका एरियल स्टेम जो कि अबव द ग्राउंड पार्ट वाला हो। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि अंडरग्राउंड स्टेम को हमने इसका मॉडिफिकेशन चार टाइप में होता है, एक ट्यूबर, दूसरा राइजोम, तीसरा कॉर्म, चौथा बल्ब। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ये सबको हम एक स्ट्रक्चर के साथ पढ़ने वाले हैं अभी जस्ट। ठीक है, तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, फिर सबेरियल स्टेम, ऐसा स्टेम जो कि आधा तो अंडरग्राउंड हो और आधा अबव द ग्राउंड हो। ऐसे स्टेम का भी मॉडिफिकेशन जो होता है वो चार में होता है, रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट। सब डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एरियल स्टेम जो कि खुले एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो और वहां से कुछ पार्ट जो कि एक ऐसा सोमैटिक पार्ट गिर जाए और उसी गिरे हुए पार्ट से एक नया प्लांट बन जाए, उसको एरियल स्टेम हम लोग बोलेंगे। तो वो हम डिटेल में उसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, रूट की अगर हम बात करें, नॉर्मली अंडरग्राउंड रूट की बात करें तो उसको ट्यूबर रूट का एग्जांपल हो जाएगा डैलिया। और अगर इसी रूट को हम दो में डिवाइड कर देंगे, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, हम लोग जानते हैं टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के बारे में, तो टैप रूट का एग्जांपल हो जाएगा डलबर्जिया और गुआवा, और एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल हो जाएगा स्वीट पोटैटो। मेरे बच्चों, स्वीट पोटैटो, एडवेंटिशियस रूट का ये आपको क्वेश्चन आ चुका है
नीट 2018 में, ठीक है, स्वीट पोटैटो पर। इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या बोला, अंडरग्राउंड रूट के ट्यूबर जिसका एग्जांपल कॉमनली डहलिया है, अगर उसको हम देखेंगे फिर उसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे कि टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट का डलबर्जिया गुआवा हो जाएगा, एडवेंटिशियस का कौन जाएगा, स्वीट पोटैटो, जो कि 2018 में इसका क्वेश्चन आ चुका है। लीफ की अगर हम बात करें तो सिर्फ ब्रायोफाइलम की केस में ही लीफ से नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा, दिस इज सिर्फ ब्रायोफाइलम के केस में। अब देखिए यहाँ पे एक लीफ है ब्रायोफाइलम का, तो ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिन में आप देख रहे हैं बहुत सारे बड का फॉर्मेशन हो गया, उसी बड को हम क्या बोलते हैं, फॉलियर बड। समझ में आई बात। और यही बड को जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। पता चल गया कैसे लीफ से एक नया प्लांट बन जा रहा है। तो लीफ भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मेरे बच्चों ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको यहीं पे बता दिया है कि रूट में कौन कौन एग्जाम्पल याद रखिएगा और लीफ में ब्रायोफाइलम के केस में कि लीफ से कैसे होता है। दूसरी चीज आई आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये चीज हम बाद में पढ़ने वाले थे, लेकिन नहीं, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह यहाँ पे खाली थी तो हमने यहीं पे इसको थोड़ा सा मेंशन कर दिया। अब इसको समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल में हो जाएगा कटिंग और लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो एग्जांपल याद रखिएगा, कटिंग का रोज, ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना, इसमें देखने को मिलेगा। लेयरिंग जास्मिन और लेमन और हबिस्कस इसी सब में होता है। ग्राफ्टिंग जो है वो किसमें होता है, एप्पल, पीच और पेयर में, ठीक है। अब देखिए करना कैसे है कि जैसे कटिंग में क्या हुआ कि एक स्टेम है, उस स्टेम को हमने कट किया, क्रॉसली कट किया और कट करके उसको क्या हुआ कि हमने डिप कर दिया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में, ताकि वो जल्दी से फॉर्म हो जाए। अब देखिए मैंने क्या किया कि स्टेम कट एंड डीप्ड इन द फाइटो हार्मोन यानी ऑक्सिन के प्रेजेंस के कंडीशन में। जैसे ही मैंने क्या, एक प्लांट है उसको मैंने कट किया, देखिए ये इस तरीके से कट किया मैंने क्रॉसली, और इसको मैंने क्या किया, अंडरग्राउंड इसको डिप कर दिया। डिप जैसे ही किया तो ये हार्मोन की वजह से इसमें क्या होगा, कुछ दिन के बाद फॉरन रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी वजह से ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने कट किया एक प्लांट को क्रॉसली और उसको डिप किया फॉइल में और वो एक नया प्लांट बन गया। इसको क्या बोलते हैं, कटिंग। अब लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग में क्या होगा कि एक प्लांट है, जैसे मैं एक प्लांट हूं, मेरा ये ब्रांच है, आपको कुछ दिख रहा है ये थोड़ा सा झुका हुआ है, इसको क्या किया कि आपने इसको यूं दबा दिया और दबा करके इसको क्या किया, आपने सॉइल में लगा दिया। अब सॉइल में लगाने की वजह से यहाँ पर आपने रैप कर दिया वैक्स कॉटन के थ्रू, यहाँ पर आपने इसको बांध दिया चारों तरफ से ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। आपने ऐसा इसको दबा दिया तो यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ही दिन में। अब जब रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो न्यूट्रिशन वगैरह कहाँ, सॉइल से लेगा और उसको यहाँ से कट कर दीजिए आप। अब जैसे आपने यहाँ से कट कर दिया तो अब ये इंडिपेंडेंटली क्या हो गया, फॉरन से पहले अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। अब इसको ये मदर बॉडी की जरूरत नहीं है, अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो वही चीज देखिए, ये एक ब्रांच है, ब्रांच निकला, इस ब्रांच को हमने क्या किया, खींच करके इसको यहाँ पे डिप कर दिया, डिप यहाँ पे अटैच कर दिया ग्राउंड से, और फिर मैंने इसको क्या किया, थोड़ा कवर भी कर दिया, किससे, कॉटन वगैरह से रैप कर दिया ना। तो फिर यहाँ पे कुछ दिन बाद हम क्या देखेंगे, ये रूट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको आप कट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लांट अब इंडिपेंडेंटली हो गया। समझ में आई बात। अब देखिए ग्राफ्टिंग में क्या है, दो प्लांट को हम लेंगे, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंबाइनिंग कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। अब उसको एक प्लांट का रूट लिया और दूसरे प्लांट का स्टेम लिया और दोनों को हमने एक दूसरे पर अटैच कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राफ्टिंग हो जाएगा। अब देखिए कैसे कि ये एक प्लांट है, इसको मैंने यहाँ से कट किया है ना, कट किया और दूसरे प्लांट का मैंने रूट लिया था। अब ये प्लांट को मैंने उठा करके इस पे रख दिया, देख रहे हैं आप, तो रख दिया। अब इसको फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा लेयरिंग कर दूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कवर कर दूंगा, किस चीज से, कॉटन वगैरह से, है ना, रैप कर दूंगा। कुछ दिन के बाद हम क्या देखेंगे कि इसके जाइलम एंड फ्लोएम के टिश्यूज जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए हैं और ये एक प्लांट एकदम जीता जागता अति उत्तम सुंदर प्लांट बन गया। तो एक चीज मैं बता दूं कि जो स्टेम वाला पार्ट है इसको हम लोग स्वायन बोलते हैं और श्यन बोलते हैं, और जो ये लोअर पार्ट है रूट वाला इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ये चीज थोड़ा सा याद रख सकते हैं, रख लीजिएगा, ठीक है। स्टॉक और श्यन क्या होता है तो आप देख लीजिए, ग्राफ्टिंग कंडीशन में देखने को मिलता है, जो कि एक प्लांट का हम रूट लेते हैं और दूसरे प्लांट का क्या लेते हैं, स्टेम, और उसी को स्टेम वाले पार्ट को श्यन हम लोग बोलते हैं
और नीचे वाले रूट वाले पार्ट को स्टॉक हम लोग बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज थी हमारे आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, थोड़ा कंसेप्ट वाइज देख लीजिए, एक बार और थोड़ा कंसेप्ट देख लीजिए। कटिंग, हमने एक प्लांट को कट किया क्रॉसली और उसको डिप कर दिया प्लांट ग्रोथ हार्मोन के प्रेजेंस में, और वो क्या हुआ, ग्रो कर गया, रूट का फॉर्मेशन हो गया, सब चीज। लेयरिंग में क्या हुआ, एक प्लांट जा रहा था, उसके ब्रांच थोड़े झुके हुए थे, मैंने उसको खींच करके लाया और उसको क्या किया, डिप कर दिया। उसको क्या किया मैंने, बोलिए जरा, उसको मैंने अटैच कर दिया ग्राउंड से, उसको लेयरिंग कर दिया, मैंने कवर कर दिया ताकि इसका डिहाइड्रेशन ना हो सके, और वो क्या हो गया उससे। दूसरी चीज ग्राफ्टिंग में देखिए, एक प्लांट को मैंने यहाँ पे कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे मैंने उस प्लांट को क्या किया, दूसरे प्लांट के रूट पर उसको शिफ्ट कर दिया। समझ में आई बात? तो मेरे बच्चों ये चीज आपने देखा। तो अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालते हैं अंडरग्राउंड स्टेम और सबरेल स्टेम। ये सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप नोट डाउन करें जब तक। चलिए हेडिंग डालिए अंडरग्राउंड स्टेम। चलिए इसको मैं रफ कर दूं। चलिए हेडिंग डालिए अंडरग्राउंड स्टेम और सबएरियल स्टेम। आइए तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे किसका, अंडरग्राउंड स्टेम का। तो आइए अंडरग्राउंड स्टेम का हमने देखा कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम को कितने में है, 4 में। एक तो है ट्यूबर, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है कॉम और चौथा है बल्ब। अब ट्यूबर में क्या है कि पोटैटो, एग्जाम्पल क्या है ट्यूबर का, पोटैटो। पोटैटो में किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो होगा, यहाँ आइए देखते हैं। ये एक पोटैटो है, इस पोटैटो में आपने स्कैर्स देखा होगा। अब स्कैर्स में एक बड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, बड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वही बड का जो फॉर्मेशन हुआ, अब वही बड क्या हुआ, एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो समझ में आई बात, अंडरग्राउंड स्टेम में किस टाइप से देखने को मिला। दूसरा आ जाइए राइजोम। राइजोम का एग्जांपल है जिंजर। अब जिंजर में क्या होता है कि इसमें नोड पर एक बड का फॉर्मेशन होता है और वही बड एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। देखिए बड एक्चुअल में देखा जाए तो 2 टाइप का बड होता है, ठीक है, एक होता है नोडल बड और दूसरा होता है एडवेंटिशियस बड। नोडल बड की अगर हम बात करें, जैसे देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे बता ही दूं, नोडल बड और दूसरा होता है एडवेंटिशियस बड। बड की बात करें तो 2 टाइप का, एक तो होगा नोडल, दूसरा होगा एडवेंटिशियस, ठीक है। नोडल बड की अगर हम बात करें तो जैसे ये एक प्लांट है, यहाँ पे क्या है, नोड है, तो नोड पर बड का फॉर्मेशन हुआ तो इसको हम नोडल बोलेंगे। जैसे एक प्लांट है, इस पर देखिए ये नोड प्रेजेंट है, अब ये इंटरनोड पर यानी नोड के अलावा कहीं और बड का फॉर्मेशन हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस बड। यहाँ पे स्केली लीफ से हर बड क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए घेरा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जिंजर में जो आपको नोड दिख रहा है, यहीं पर एक बड का फॉर्मेशन होता है और वही बड एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। कॉर्म की अगर हम बात करें तो कॉर्म का एग्जांपल है कोलोकेशिया। कोलोकेशिया बोले तो अरबी, ठीक है, अरबी कौन, बोलने वाला अरबी नहीं, जो आदमी अरबी बोला कोलोकेशिया है, नहीं, खाने वाला अरबी, ठीक है। अब उसमें भी सेम केस देखने को मिलता है, ऐसा ही बिल्कुल, ठीक है। अब बल्ब की अगर हम बात करें तो वो कौन होता है, अनियन। अब प्याज की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ अति उत्तम सुंदर सा प्याज बना हुआ है, तो इस प्याज में बहुत सारे लेयर्स हैं। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा प्याज के बीच में एक छोटा सा बल्ब एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग व्हाइट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को, व्हाइट टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो। तो यहाँ पर देखिए यही जो स्ट्रक्चर होता है, यही बर्ड को फेवरेबल कंडीशन आते ही एक नए प्लांट में फौरन डेवलप हो जाता है। तो समझ में आई बात। तो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन हमने देख लिया, 4 टाइप में हुआ था, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब। सबका एग्जांपल याद रखेगा, ट्यूबर का पोटैटो, राइजोम का जिंजर, कॉर्म का कोलोकेशिया, बल्ब का अनियन, ठीक है। सबका डायग्रामेटिकली भी आपने देख लिया है। इतना तो पता चल गया कि जो भी नया प्लांट बनेगा वो प्लांट कहां से बनेगा, बोलिए जरा, बड के फॉर्मेशन से ही बनेगा। मतलब पहले बड का फॉर्मेशन होगा और वही बड से एक नया प्लांट राइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए सब एरियल स्टेम की अगर हम बात करें, सब एरियल स्टेम किसे बोलते हैं, जो कुछ पार्ट को अंडरग्राउंड में और कुछ पार्ट अबव द ग्राउंड हो। मैंने लिख भी दिया है, पार्टली अंडरग्राउंड, पार्टली अबव द ग्राउंड, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसका भी मॉडिफिकेशन कितने टाइप में हमने किया, इसको भी कितने टाइप में मॉडिफाइड किया हमने, 4 में, रनर, स्टॉलन, सकर, ऑफसेट। रनर की अगर हम बात करें, रन मतलब होता है क्या, दौड़ना, ये देखो रन करना, ठीक है। तो मतलब वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता जा रहा है, रन करता जा रहा है, ठीक है।
अब कहीं ना कहीं नोड पे बड का फॉर्मेशन होता है और वही बड एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। जैसे मैं बताना चाहूं तो देखिए यहाँ पे ग्रासेस में, सेंटेला में, कि यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे इधर क्लस्टर ऑफ लीव्स है और इधर क्लस्टर ऑफ रूट्स है, राइट। अब ये हॉरिजॉन्टली ग्रोथ किया, अब यहाँ पे इस जगह पर आकर के इसके नोड पर, इस नोड पर बड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर फिर क्लस्टर ऑफ लीव्स बना और यहाँ पर रूट बना, फिर जाकर के कुछ देर बाद, ठीक है। अब देखिए स्टोलॉन, स्टोलॉन में कैसे देखने को मिलेगा, जिसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, कि इसमें जो प्लांट होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो ऑब्लिकली ग्रोथ होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये प्लांट है, यहाँ पर क्लस्टर ऑफ लीव्स है, क्लस्टर ऑफ फ्रूट्स है, ये देखिए ये ऑब्लिकली ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर जाकर के दूसरे नोड पर क्या हो रहा है कि एक क्लस्टर ऑफ लीव्स और क्लस्टर ऑफ फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब यही जो कर्व वाला पार्ट है इसी हम क्या बोलते हैं, स्टोलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आर्च्ड ऑब्लिक ग्रोथ, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी। तो एग्जाम्पल रनर का क्या होगा, ग्रासेस और सेंटेला, स्टोलॉन का क्या होगा, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। शक्कर की बात करें, जैसे कि मिंट प्लांट में हमें देखने को मिलता है, इसमें भी जैसे मिंट प्लांट को अगर मैं यहां बताना चाहूं कि यहां पर देखिए ये प्लांट है, यहां पर रूट ये बहुत सारा है, अब इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे नोड पर आकर के क्या हो गया, एक प्लांट का फिर फॉर्मेशन हो गया, फिर यहाँ पर रूट हो गया, फिर जाकर के यहाँ पर आकर के यहाँ पर एक प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, फिर यहाँ पर क्लस्टर ऑफ फ्रूट्स भी बन गया, फिर यहाँ पर भी सेम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अपवर्ड जा रहा है, ये ब्रांच किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। मेरिस्टेम पार्ट से, ग्राउंड वाले पार्ट से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ब्रांच का, और वो ब्रांच अपवर्डली ग्रो करता जा रहा है और बीच बीच में क्लस्टर ऑफ लीव्स और रूट्स बनते जा रहे हैं, मतलब ब्रांचेस। अगर हम बात करें यहां से इसको डिटेल से कर दें तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट हो जाएगा, यहां से इसको डिटेल से कर दें तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट हो जाएगा, समझ में आया बात। शक्कर में ये केस हमें देखने को मिलता है, एग्जांपल मिंट याद रखिएगा, ठीक है। ऑफसेट की बात करें, इसका एग्जांपल इकॉर्निया और पिस्टिया है। इकॉर्निया को बच्चों वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। कैसे, अब मैं बता दूं जरा सा इकॉर्निया या टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ के बारे में, कि हमारे इंडिया में पाया नहीं जाता था, आउट ऑफ कंट्री, हमारे आउट ऑफ कंट्री पाया जाता था, तो वहां इसको हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके जो हैं लीव्स और फ्लावर्स काफी खूबसूरत थे, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लीव्स थे, तो उसको हमारे इंडिया में लाया गया। लेकिन लाने के बाद इस इंडिया में वो इतना वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया, इतना जल्दी रिप्रोडक्शन किया कि वो जहां पर भी रहता है बहुत शॉर्ट पीरियड में पूरा एरिया को छा जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो इतना फैल चुका है कि अब उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो गया है, ठीक है, इम्पॉसिबल टू गेट राइट देम, इससे अब छुटकारा पाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, टेरर ऑफ बंगाल। तो इकॉर्निया को वाटर हाइसिंथ बोलते हैं और इसका टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी ये जाना जाता है, याद रखिएगा। पिस्टिया की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर लिट्यूस, वाटर लिट्यूस, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ऑफसेट के बारे में मैंने बताया नहीं, किधर आइए। जैसे ये एक प्लांट का ये क्या नोड है, यहाँ से एक प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, इधर क्लस्टर ऑफ लीव्स हैं, इधर क्लस्टर ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा हॉरिजॉन्टली ग्रोथ हुआ, यहाँ पर फिर इस नोड पे क्लस्टर ऑफ लीव्स बने और रूट्स बना, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑफसेट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट। तो सर एक चीज बताइए, हमको लग रहा है कि रनर्स और ऑफसेट दोनों सेम है, क्योंकि इसमें भी हॉरिजॉन्टली ग्रोथ हुआ, इसमें भी हॉरिजॉन्टली ग्रोथ हुआ, तो फर्क तो कुछ हमें दिख नहीं रहा। यहाँ पर भी क्लस्टर ऑफ लीव्स से बन रहे हैं, यहाँ पर भी क्लस्टर ऑफ लीव्स से बन रहे हैं, यहाँ पर भी नोड पर फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी नोड पर फॉर्मेशन होता है, तो फर्क क्या है, हाँ फर्क है। अब गौर से देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही इंटरनोड है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरनोड, दो इंटरनोड, तीन इंटरनोड, तो यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ इंटरनोड प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर सिर्फ एक इंटरनोड प्रेजेंट होगा, यही मेन डिफरेंस है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर नोड है, ये भी नोड है, तो एक इंटरनोड, दो इंटरनोड, तीन इंटरनोड, एक इंटरनोड, दो इंटरनोड, तीन इंटरनोड, यहाँ पर देखिए एक ही इंटरनोड है, तो यहाँ पर एक ही इंटरनोड है, समझ में आई बात।
यहाँ पर बहुत सारा, और यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा थिन है, और यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा स्वेलन फुला हुआ है, ठीक है। ये ऑफसेट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज देख लिया है मेरे बच्चों। एक बार और थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए 1 मिनट में। वो ये कि हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कितने में किया था, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्टेम, रूट, लीफ, ठीक है। उसके बाद स्टेम की अगर हम बात करें, स्टेम को हमने फिर 3 में डिवाइड कर दिया था, अंडरग्राउंड स्टेम, सबएरियल स्टेम, एरियल स्टेम। जो जमीन के अंदर रहते हो, जो जमीन और थोड़ा सा बाहर भी रहते हो, जो पूरे बाहर रहते हो, ठीक है। अब इसको मैंने तो यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है कि अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है उसको जो हमने मॉडिफाइड किया 4 टाइप में, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, कैसे पोटैटो हमने दिखा दिया कि इसका स्टेम कैसे है और यहाँ से कैसे प्लांट का फॉर्मेशन होगा। राइजोम में, जिंजर में हमने बता दिया कि ये एक जिंजर है और यहाँ पे इसके नोड पे कैसे बड का फॉर्मेशन होगा, फिर प्लांट का फॉर्मेशन होगा। कॉर्म में भी कोलोकेसिया यानी अरबी में भी सेम केस देखने को मिलेगा। बल्ब की बात करें तो अनियन में ये बड जो है बीच वाला, इसी बड के थ्रू जैसे फेवरेबल कंडीशन पाएगा एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बड की बात करें तो 2 टाइप के, नोडल और एडवेंटिशियस बड होते हैं। नोड पर है तो नोडल, और अगर नोड पर नहीं है तो एडवेंटिशियस। अब अगर सबेरियल स्टेम की अगर हम बात करें, इसको भी हमने 4 टाइप में डिवाइड किया, रनर, स्टॉलन, सकर, ऑफसेट। रनर मतलब रन कर रहा है हॉरिजॉन्टली, आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ के नोड पे तो प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ आया, यहाँ के नोड पे प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। इसके बीच में इंटरनोड से प्रेजेंट होता है बहुत सारा। ये डिफरेंस है ऑफसेट और रनर्स में, याद रखिएगा। स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लस्टर ऑफ लीफ से यहाँ पर क्लस्टर ऑफ लीफ से बीच में जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्लिकली ग्रोथ है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला आज, ऑब्लिक ग्रोथ। यही पार्ट जो हमारा ऑब्लिकली, इसे ही हम क्या बोलेंगे, स्टॉलन। तो समझ में आई बात। सकर की बात करें, मिंट प्लांट में हमने बता दिया कि मिंट प्लांट में जो क्लस्टर ऑफ लीफ या नोट पर जो बड का फॉर्मेशन हो रहा है, नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, वो धीरे धीरे अपवर्डली जा रहा है, जैसे कि मिंट प्लांट अपवर्डली जाता रहता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। ऑफसेट की अगर हम बात करें तो एकॉर्निया और पिस्टिया, इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा मैंने बता भी दिया। वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है इसको, पिस्टिया को वाटर लीचेस भी बोला जाता है। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक नोड पे क्लस्टर ऑफ लीव्स का फॉर्मेशन है यहाँ पर, फिर जाकर के थोड़ी देर के बाद जो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ हुआ तो यहाँ पर भी इसके नोड पे क्लस्टर ऑफ लीव्स और रूट का फॉर्मेशन हुआ। और इसके बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि इसके बीच में सिर्फ एक इंटरनोड है और इसमें बहुत सारे इंटरनोड हैं, याद रखिएगा। यही स्ट्रक्चर को हम ऑफसेट बोलते हैं, इसी को स्टॉलन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रनर। समझ में आई बात। अब आइए, अच्छा एक और है, देख लीजिए, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम की बात करें तो एरियल में होता क्या है, जो कि एरियल वाला पार्ट है हमारा, जो बाहर इसमें प्रेजेंट होता है ब्रांचेस में, वहां पर कुछ स्ट्रक्चर तो होते हैं, वो स्ट्रक्चर को अगर जमीन में गिर जाए वो तो खुद ब खुद प्लांट बन जाता है, उसी की हम बात कर रहे हैं, लगा दिया जाए तो। अब यहाँ पर देखिए कि एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ कैक्टस प्रोड्यूस और न्यू प्लांट वेयर स्टेम सेगमेंट्स फॉल ऑन द ग्राउंड। जैसे कि एक प्लांट है, वो प्लांट बढ़ गया, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर अगर गिर गया जमीन में तो उसी स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, प्लांट वो भी नीचे फॉल करेगा, तो वो खुद क्या होगा, एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा क्या, अपुंशिया, वही चीज है, एरियल स्टेम, एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ कैक्टस प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट वेयर स्टेम सेगमेंट यानी छोटा पार्ट फॉल ऑन द ग्राउंड। ओके, एग्जाम्पल अपुंशिया। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स आएंगी, वो सारी चीजों को हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बी सेफ, बाय।